पर बिहार की जनता निश्चिंत रहे कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जा रहे हैं और चुनाव वक्त पर ही होगा। चुनाव देखिए, वक्त पर चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बात आप मानते हैं? नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं ये ऐसा थोड़े होता है। नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं। बिहार की जनता को आप संतुष्ट कर रहे हैं? बिहार की जनता के साथ ही नीतीश जी हैं। इसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का 2005 से लेकर के अभी तक हम मानते हैं 2005 की बात कर, लेकिन 2024 की बात कीजिए ना। 2024 की बात कर, क्राइम की बात कर रहे हैं। कहाँ क्राइम हो रहा है? और जो क्राइम हो रहा है, हत्या होना, गोली चलना क्राइम नहीं। एकदम आप अभी जो है हत्या कर रहे हैं। आप मुकेश सहनी के पिताजी का भी हत्या आप मानिएगा? ये लोग लड़े तो क्या, तो राम मंदिर के इशू पर 19 में लड़े, पुलवामा के इशू पर इस बार भी कोई घटना हो गई। ये तो दिखाया ना कि बिना इशू के विकास के ना चला नहीं चला। आप राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आप आगे चले थे। नहीं, एनडीए के आधार पर जो एनडीए पूरा जो है विकास के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर जो भी था, आज सब लोग समर्थन किया, आज जीते आप। भारत सरकार और केंद्र सरकार से जो भी आप देख रहे हैं वायुसेना का पूरा हेल्प मिल रहा है। और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पूरे जिला में भ्रमण कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। अब वहाँ अच्छी तरह से सबका खाने पीने का व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सब नाव का व्यवस्था टोटल किया जा रहा है। गठबंधन होने जा रहा है तो उन्होंने खुद वहाँ के जो प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो उन्होंने खुद बोल दिया है। और हम लोग का ये है कि वहाँ लड़ने के, चूँकि हमारा एक अच्छा आधार पहले से भी रहा है, तो इसलिए हम लोग का वहाँ बन रहा है। हम लोग लड़ने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे बगल में राजेश जी हैं, तो इसका मतलब है कि बात बिहार की होगी, बिहार के सरकार की होगी और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की होगी। क्योंकि बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से राजेश जी जोड़ घटाव गुना भाग करके देखते हैं और अपनी बातों को रखते भी उसी अंदाज में है। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल जो पिछली बार आप लोगों के सामने हमने रखे थे और आप ही लोगों के सवाल थे, उसका जवाब इन्होंने दिया था। और मैंने कहा भी था आप लोगों से कि आप लोगों के पास अगर कोई सवाल होगा तो उसके जवाब हम अगली जब बीट में ये हमसे मिलेंगे तो हम इनसे वो जवाब जानना चाहेंगे। आपके सवाल हैं, कुछ मेरे सवाल हैं, और जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है बिहार की राजनीति की, हम उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसको आप खबर मत समझिएगा, ये आपसे जुड़ा हुआ सीधा संवाद का एक माध्यम है जिसमें हम आपसे जुड़े हुए सवाल लेकर के राजेश जी के पास पहुंचेंगे। सरकार का हिस्सा है और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं उन करीबियों में से भी एक करीबी और करीबी के दायरों में आते हैं। ये पार्टी के बहुत सारे झंडावदार हैं, उसमें से एक ये भी हैं। हम इनसे शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा की। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। हालांकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार का कोई भी फैसला जब तक वो अपनी मुंह से नहीं बोल देते हैं तब तक कोई जानता नहीं है, लेकिन करीबियों को तो बहुत सारी बातें पता होती है ना। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, क्यों गए थे राजेश जी नीतीश कुमार दिल्ली? देखिए, देश का राजधानी है दिल्ली जी, प्लस हम लोग केंद्र में शामिल हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। दिल्ली आना जाना जनरल बात है, कोई ऐसा हमको नहीं लगता है कि राजनीतिक कोई वैसा उद्देश्य था। ठीक है, पर्सनल मुख्यमंत्री जी का होगा, लेकिन राजनीतिक जहाँ तक है तो वैसा तो कुछ आप देखें कि उस बीच में कोई ऐसा विशेष हलचल नहीं था। कभी आपने सुना है, आप चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्र में आप हैं, आपने कभी ऐसा सुना है कि मंदिर में कोई जाए और घंटी बिना बजाए चले आए? नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, किसी भी केंद्रीय नेतृत्व के नेता से मुलाकात नहीं होती। अगर मुलाकात भीतर में हुई होगी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब तक मुलाकात की तस्वीरें आती रही हैं। इस बार तस्वीर कुछ भी नहीं आई है, कारण क्या है? देखिए, वो आप कारण उसका कुछ भी नहीं है। जो आप मैंने बिना कारण के कारण अगर खोजा जाए तो दूसरी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री जी गए थे, कोई पर्सनल उनका इशू होगा। और रह गई बात है कि अपना सब कुछ जो भी अपने सांसद विधायक और जो भी वहाँ पार्टी पदाधिकारी है मिले, अपना फिर आ गया। क्योंकि बाढ़ बिहार में आप जान रहे हैं कि 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है, उसको लेकर के अब खुद मुख्यमंत्री जी चिंतित है, पूरी निगरानी कर जा रहे हैं जिला में, तो उसको लेकर के लगे हुए हैं।
बाकी इसका तो कुछ ऐसा नहीं है कि दिल्ली प्रवास के दौरान कुछ इस तरह का राजनीतिक। झारखंड को लेकर के बात चर्चा में थी कि कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये घोषणा तो आप लोगों ने बहुत पहले कर दिया था कि झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। क्या सीट शेयरिंग का समझौता उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको लेकर के बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार के फोटो तस्वीर नहीं आई? नहीं, देखिए झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड के जो प्रभारी हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो आपका असम का मुख्यमंत्री जो जी। है वो खुद बोल चुके हैं ठीक है, कि हमारा और आसूस का जदयू का जो है गठबंधन होने जा रहा है। तो उन्होंने खुद वहाँ के जो प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, वो उन्होंने खुद बोल दिया है। और हम लोग का ये है कि वहाँ लड़ने के, चूँकि हमारा एक अच्छा आधार पहले से भी रहा है, तो इसलिए हम लोग का वहाँ बन रहा है। हम लोग लड़ने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। हमारे जो माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जो वहाँ के झारखंड के हमारे जदयू के प्रभारी हैं, वो लगातार वर्षों से उससे मेहनत कर रहे हैं। और नतीजन ये होगा कि हम लोग चुनाव में अच्छा सफलता हासिल करेंगे। एनडीए का फिर से एनडीए का वहाँ सरकार बनेगी। खंडित एनडीए या पूरा एनडीए? एनडीए। खंडित एनडीए? एनडीए। एनडीए में आप चिराग पासवान को नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते हैं कि जीतन राम मांझी हैं? आप नहीं मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रदेश में। अब हम अगर जो किसी भी उत्तर प्रदेश के सरकार में हम शामिल नहीं हैं, मतलब 2020 आप लोग उत्तर रिपीट प्रदेश कीजिएगा। की सरकार में हम शामिल नहीं हैं, फिर भी हम ये कहेंगे कि वहाँ एनडीए की सरकार है, क्योंकि वहाँ और लोगों का भी जो है अनुप्रिया पटेल जी सरकार में शामिल हैं, या और एक दो दल है जो वहाँ निषाद समाज पार्टी है वो शामिल हुए, तो एनडीए का हम सरकार कहेंगे। लेकिन चिराग तो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। लड़ना सबका है, हम जहाँ दूसरे प्रदेश में अकेले नहीं लड़ते हैं। मैंने 2020 आप लोग रिटर्न कीजिएगा, जो बिहार में किए थे उसी तरह से खंडित एनडीए को लड़वाएंगे और चिराग पासवान जैसे लोगों को बाहर रखेंगे। एनडीए की बात नहीं है। देखिए, जहाँ जिसका जो अधिकार रहता है, जहाँ आधार आता है, उसके अनुसार से हर आदमी अपना पार्टी को फैलाने का कोशिश करता है। अब हमारा अरुणाचल में, मणिपुर में इसके पहले प्रमुख विपक्षी दल थे, और अरुणाचल प्रदेश में हमारा विधायक थे अच्छे खासे। तो इस स्थिति में है, तो अब रहा गई बात है कि जिसका जो आधार होता है उसके अनुसार से काम करता है। हम लोग पिछला बार बहुत प्रयास किए, उत्तर प्रदेश में कहाँ हो पाया। मतलब एनडीए लड़ेगी वहाँ झारखंड में एकदम, चिराग को छोड़ करके? किसको छोड़ करके ये हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। लेकिन हकीकत है कि एनडीए के पार्ट हैं हम लोग, और जदयू वहाँ एनडीए के पार्ट के रूप में ही लड़े। सुविधा युक्त बातें आप करने के लिए अब नया एक तरीका शुरू किया। खैर, बाढ़ बिहार में, अब शुरुआत में अभी आपने कहा कि बाढ़ बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, 60 साल के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। क्या क्या हो रहा है, क्या बिहार सरकार कर रही है और क्या केंद्र से मदद मिली है? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित रूप से जिस तरह से सबको लग रहा था कि नहीं अब बाढ़ का समस्या खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई, और अचानक जिस तरह से नेपाल में पानी हुआ और बाढ़ आई, उसको देखते हुए युद्ध स्तर पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जो भी आप देख रहे हैं, वायुसेना का पूरा हेल्प मिल रहा है। और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में खुद मुख्यमंत्री जी जहाँ पूरे जिला में भ्रमण कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। अब वहाँ अच्छी तरह से सबका खाने पीने का व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सब नाव का व्यवस्था टोटल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो है इस बार का जो व्यवस्था है वो नीतीश सरकार या एनडीए सरकार ये काम कर रही है? आप नीतीश सरकार मतलब क्या, एनडीए सरकार हुआ। तो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं भ्रमण करने? अलग अलग लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना काम बटा हुआ है। अब सबको अब एक साथ जरूरी नहीं ना कि सबको एक साथ जाए। एकजुटता दिखाना भी तो जरूरी है ना। एकजुटता है हम लोग का, एकजुटता का हर जगह रोज कोई ना कोई प्रोग्राम में सबको ही मिल करके रहता। अब कल जो है यहाँ आपका मैरिन ड्राइव का जो है गंगा पथ का जो लिंक का जुड़ना था, उसमें देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ तो श्रेय नहीं लेना था। श्रेय किसी का ही, बाढ़ पीड़ित पर क्या श्रेय लेना है? बाढ़ पीड़ित पर हम लोग, देखिए हमारे नेता का साफा मानना है कि जो आपदा, आप लोगों को पता है ना कि 5 लाख लोगों तक राहत पहुंचाया गया है भाजपा के द्वारा। देखिए, सबको पार्टी को पहुंचाना चाहिए। आप लोग भी पहुंचाएं पार्टी की तरफ से। हम लोग भी अपने स्तर से जहां तक हो रहा है सरकार के माध्यम से, अपने से माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और ये पहुंचाना चाहिए। हम लोग तो ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ के समय जो है और सुखाड़ के समय या कोरोना के समय भाग करके विदेश जा करके बैठ जाए, ऐसा तो है नहीं।
अपने नहीं, बिना पूछे आपने कटाक्ष कर दिया तेजस्वी यादव पे। हम देखिए, कटाक्ष करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन जो हकीकत है लोगों को दिखाई दे रहा है, वहाँ आईफा अवार्ड चल रहा है, वहाँ आप बॉलीवुड के लोगों से मिल रहे हैं, और आपका अपना क्षेत्र है राघोपुर, जहाँ अधिकतर जो है 70% शरीर दबा हुआ तेजस्वी है। यादव का शरीर वहाँ है, आत्मा तो यही है, क्योंकि एक एक मिनट का वो ट्वीट कर रहे हैं, अपने लोगों को निर्देश दे रहे हैं। आप लोग देखना नहीं चाहते उस नजर से। वो देखिए, वो हर्षिकार और दीर्घिकार भी नहीं जानते हैं। अब ट्वीट उनका कौन चलाता होगा ये तो आप जान रहे हैं, वो कितना ट्वीट चला रहे होंगे वो तो सब जानते हैं। उनका देखिए, ये दुर्भाग्य है बिहार की कि उनके जैसा प्रतिपक्ष के नेता मिला। आज ये देखिए, ये किसी का भी, वो तो संजय यादव जी चलाते हैं, वो देखिए उनका कोई भी, आप सिद्दीकी जैसा सीनियर नेता जिसको 30 साल 40 साल जिनका राजनीतिक करियर रहा, जो कभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, वो विधान परिषद में जा रहे हैं। और संजय यादव जैसा जो बाहरी हैं, वो आज के डेट में जो है राज्यसभा जा रहे हैं। आप लोग भी तो भेजबे करते हैं झारखंड से बुला के। आप झारखंड से, तो झारखंड बिहार के पार्ट है ना, झारखंड जो है बिहार के ही पार्ट है ना, और उसमें क्या हमको दिक्कत है? पूरा हिंदुस्तान बिहार का पार्ट है, एकदम पार्ट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गोतिया हो गया ये तो अपना हो गया। तो इसलिए अगर किसी भी स्थिति में देखें, चूंकि वो अपना उनका पीएच का काम करते हैं, हम लोग जो है बिहार के आपदा के साथ है। आपदा में जो भी फंसे हुए हैं, बिहार का मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का साहब ये मानना रहता है, इस पर सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ितों का अधिकार है खजाने पर राज्य के। 2 तारीख से आप लोगों को बहुत डर लग रहा है, लगातार आप लोग डरे हुए हैं, इंतजार आप लोग 2 तारीख का कर रहे थे कि आखिर क्या होगा। प्रशांत किशोर ने आप लोगों के भीतर एक खलबली जरूर पैदा कर दी है, यही कारण है कि आप लोग एकदम धकाधक मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो को 2 तारीख का तो ऐसा इंतजार नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, वो सबका श्रद्धा का रहता है। लेकिन हकीकत है कि 2 तारीख के बाद पूरा बिहार की जनता जो है आराम फरमा रही है, क्योंकि जिस तरह का दावा था और जिस तरह का इनका वो टोटल जो है मीडिया का जो उपज प्रशांत किशोर है वो साबित हो गए। कहाँ 2 लाख का दावा किया गया था, 2 करोड़ सदस्यता का दावा किया गया था, पहुंचा था कितना लोग? आप लोग से तो ज्यादा ही लोग न पहुंचे। हम लोग से जो भीम संसद हुआ उसके जो अगर जो 25% लोग नहीं पहुंचा था, और ये हमारा नहीं, वो आंकड़ा सबको देखा हुआ है क्या स्थिति था। पूरा अभी गांधी मैदान छोड़ दीजिए, वहाँ का वेटनरी ग्राउंड का घेर करके बनाया हुआ था, मात्र 30-35 हजार लोग पहुंचा हुआ था। ये सब कोई बोल रहा है, वहाँ मीडिया पहुंचा हुआ है। बिना पार्टी बने, बिना सबको, हम चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बिना पार्टी बने हुए, बिना राजनीतिक दल के 35,000-40,000 लोग अगर पहुंच जाते हैं, तो इसको तो आप डर का कारण तो मानिएगा ना। कैसे वो पैसा के बल पर पहुंचे थे। और दूसरी बात है कि इसका रिकॉर्ड कहाँ है? हम दावा किए थे कि 2 लाख पहुंच रहे हैं, और यहाँ तक कि अभी तक प्रोग्राम हो जाने के बाद उनके मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 2 लाख लोग आए हुए थे। हम ये बोल रहे हैं 400 सीट, हम बोल रहे हैं 400 सीट और 40 का दावा भी तो आप ही लोग किए थे ना, आ गया 400 सीट। तो हमारा बहुमत आया कि नहीं आया? कहाँ बहुमत? 400 सीट और बहुमत में अंतर नहीं होता है। आया जी ना, बहुमत हमारा तो आया हुआ। ये हम तो चंद्रबाबू नायडू आज हट जाए तो सरकार बच जाएगी। बार हुआ आजादी के बाद, पहला बार हुआ कि लोकसभा जो कहा जाता था, ये विपक्ष हाय तौबा मचा रहे थे कांग्रेस आरजेडी कि 14 में ये लोग लड़े तो क्या, तो राम मंदिर के इशू पर, 19 में लड़े पुलवामा के इशू पर, इस बार भी कोई घटना होगा। ये तो दिखाया ना कि बिना इशू के विकास के ना चला, क्यों नहीं चला? आप राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आप आगे चले थे। नहीं, एनडीए के आधार पर, जो एनडीए पूरा जो है विकास के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर जो भी था, आज सब लोग समर्थन किया, आज जीते हम। मोदी के नाम पर चुनाव लड़े, मोदी के नाम पर जीते। राम मंदिर का आप लोगों को बहुत भरोसा था कि 400 सीट लेकर के आएंगे, हुआ क्या? टाटा फिश। और प्रशांत किशोर के 35,000 आदमी को आप कम कहते हैं। 35,000 आदमी का आप हम बोले हुए थे। आप जिस दावा किए हुए थे, जिस चीज किए हुए थे वो कीजिए। अरे आपका जो है, जो स्थिति है, आप तो जो है शराब माफियाओं के बल पर राजनीति कर रहे हैं। जिस महात्मा गांधी को भी आपने जो है, महात्मा गांधी भी कई जयंती के दिन भी ऊपर से महात्मा गांधी देख रहे होंगे कि पीके के लीला जो कर रहे थे कि हम 1 घंटा में खत्म कर देंगे, वो भी शर्मिंदा होंगे। महात्मा गांधी इस बात से शर्मिंदा नहीं होंगे? आप लोग भाजपा के साथ हैं, जिनको लेकर के कल तक आप कह रहे 2022-24 के जनवरी से पहले कह रहे थे कि गोडसे की पार्टी है। देखिए, वक्त के हिसाब से आप लोग का सवाल बदलता है। यही तो हम लोग है, वक्त के हिसाब से नहीं है। अगर कोई सिद्धांत, अगर जो है, वाल्मीकि जी पहले क्या थे?
लेकिन हम लोग सिद्धांत के अनुसार से हैं और आज के डेट में भाजपा जो है राष्ट्रीयता के अनुसार से, और हम लोग पुराने अलायंस के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कोई भी निर्णय जिस तरह से होता है सामूहिक निर्णय से, आज बिहार सहित पूरे देश विकास के आगे है। राजेश जी, ट्रिपल सी नीतीश कुमार का एक आइडियोलॉजी है जिस पर वो समझौता नहीं करते हैं। क्या ट्रिपल सी ट्रिपल एस से हार गया? कभी नहीं हारने का। ट्रिपल सी क्या हार गया है? कहाँ हार गया? ट्रिपल सी आज कायम है। क्राइम आपका बढ़ा हुआ है, करप्शन पर लगातार आप कल ही देख लीजिए कि एक राजद के नेता पर गोली चली, उसके बाद करप्शन को लेकर के आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कम्युनिज्म की बात करें तो आपके यहाँ चलिए मुसलमान सब आपसे छुड़ा छुड़ा करके भाग रहा है, वहीं आप ट्रिपल एस की बात अगर करते हैं तो देखिए आपका जो स्मार्ट मीटर है वो फेल है। आप लोगों ने कल ही उस पर फिर से एक बार समीक्षा किया है और कहा है कि लगाइले रहिए मीटर, लाइन कट भी जाएगा तो फिर बटन टिप दीजिएगा तो हो जाएगा शुरू। उसके बाद आपको लैंड सर्वे रुकना पड़ा। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर के आप लोग असमंजस की स्थिति में फिर आ गए हैं। आप ही के साथ रहने वाले लोग शराबबंदी पर फिर से सोचने की और विचार करने की बात करने लगे। आखिर क्या ये हारना ही ना हुआ? बाबा देखिए, जैसे पहला ट्रिपल सी की बात की है, ट्रिपल सी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का 2005 से लेकर के अभी तक वही हम मानते हैं 2005 की बात कर, लेकिन 2024 की बात कीजिए ना। 2024 की बात कर, क्राइम की बात कर रहे हैं। कहाँ क्राइम हो रहा है? और जो क्राइम हो रहा है, हत्या होना, गोली चलना क्राइम नहीं है। एकदम आप अभी जो है हत्या कर रहे हैं। आप मुकेश सहनी के पिताजी का भी हत्या आप मानिएगा, और उस पर किस तरह से विपक्ष हाय तौबा किया था। लेकिन क्या था? पर्सनल इशू था। 24 घंटे के अंदर प्रशासन खोज निकाला। जो भी आरोपी आज जेल में है। देखिए बाबा, एक ऑर्गेनाइज पूरा जो संगठन के आधार पर हो रहा है, ये अनसंगठित हो रहा है व्यक्तिगत दुश्मनी पर। फिर भी प्रशासन जिस तरह से पकड़ करके आरोपियों को सजा दिला रहे, कानून का राज है यहाँ पर। और उस स्थिति में भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कहता था सीबीआई और ईडी जो है सरकारी तोता है। जब वही संजीव हंस को पकड़ा जा रहा है तो क्रेडिट मुख्यमंत्री को देना चाहिए जी कि उन्होंने अगर ऐसा था तो भ्रष्टाचारी को पकड़े जी। तो ये स्थिति बना हुआ है। स्मार्ट मीटर पर बाबा कांग्रेस और राजद का दोहरा चेहरा जो बेनकाब हुआ। आज बताइए, ये बगल का राज्य झारखंड में है, आप गूगल सर्च कीजिए, वहाँ पर यह है कि अगर जो स्मार्ट मीटर आप नहीं लगाइएगा तो आपका लाइन काट दिया जाता है। रोज धरना प्रदर्शन हो रहा। वहाँ राजद भी सरकार नहीं, राजद तो राजद के साथ ही थी, तभी ये फैसला लिया गया था स्मार्ट मीटर वाला। ये भी बात तो मानते हैं। और वो लोग जो है वहाँ समर्थन कर रहा है जी, वहाँ ये समर्थन कर रहे हैं कि नहीं स्मार्ट मीटर होना चाहिए। नहीं, आप हम इस बात को मानते हैं राजेश जी कि देखिए शराबबंदी की बात है। 2016 में राजद आपके साथ थी, तभी शराबबंदी लागू हुई। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर की बात ये भी जब लागू हुआ तब भी राजद आपके साथ थी। इसके अलावा लैंड सर्वे की भी जब बात की गई उस समय भी राजद आपके साथ थी। हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इन मामलों में कहीं ना कहीं या तो नीतीश कुमार जी इन्फ्लुएंस होकर के ये फैसला ले लिए, जिसको अब समीक्षा करनी पड़ती है, वापस लेना पड़ता है, निरस्त करना पड़ता है, रोक के रखना पड़ता है। ये क्या है? ये हारना ही ना है। कोई हारना नहीं है बाबा। देखिए, हमारा भारतीय संविधान है जी, हमारा ग्रंथ है देश का, उसमें भी संशोधन होते रहता है समय के अनुसार से जी। और वही स्थिति आज है। आज हमारे यहाँ जो भी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समय समय पर उस पर संशोधन करते रहते हैं और उसको और मजबूती करते रहते हैं। विपक्ष के पास न नेता है आज के डेट में, न नीति है, न नियत है। इन लोगों को जिस तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए उछल कूद कर रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, टोटल स्थिति है। अब क्राइम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, दुबई से क्राइम रिपोर्ट, जो खुद दुबई का भी पूरा कभी आदमी सुनता था कि जितना जो है माफिया थे सब दुबई में बैठते थे, आज वही बैठ करके क्राइम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। और राजद के उसमें कितना हिस्सेदारी है ये भी तुरंत जारी कर देते जी। आपके सामने ना, आपके अभी जानकारी में होगा कि एम्स का जो सुरक्षा गार्ड का जो हेड था उस पर यहाँ के विधायक के भाई जो गोली चलवाए जी, FIR दर्ज हुआ। क्या वो क्राइम रिपोर्ट में जारी किए? तो ये स्थिति वो अपना अनुसार से, लेकिन बिहार की जनता जान रही है। सुविधापरक राजनीति हो रही है। आने वाले समय में 2025 में इनको अगर जो फिर 2010 से भी कम का स्थिति में नहीं पहुंच गए तो जान लेंगे रहेंगे अब दुबई। मतलब सुविधापरक राजनीति आप भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। हम लोग कभी भी सुविधापरक नहीं, हम लोग बिहार के विकास के लिए है काम करते हैं, बिहार के एकता के लिए काम करते हैं और
किस तरह से हम लोग पुराने गौरव को फिर से हासिल करें, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी को लेकर के। अंतिम प्रश्न है मेरा, आपकी कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाई गई इस नवरात्र के समय में, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे वरिष्ठ लोग नहीं पहुंच पाएंगे? इन सभी बातों के बाद अचानक से इसको बुला करके क्या आप लोग समय से पहले चुनाव या नीतीश कुमार को ऑथराइज करके कुछ नया फैसला करने वाले हैं? क्योंकि जब जब इस तरह की बातें हुई है तब तक कोई बड़ा फैसला आया है जो बिहार को चौंकाया है। देखिए, आने दीजिए, कल का है, लेकिन जहाँ तक हम लोग का है ऐसा कोई बात नहीं है। ये जनरल हर साल का कार्यकारिणी का बैठक होता है, उसी आधार पर ये भी बैठक हो रहा है। कोई उस तरह का समय पर, जहाँ तक हमको जानकारी है कि समय पर ही चुनाव होने का है, ठीक है। और हम लोग सब ये पार्टी का एक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोग आकर के अपना अपना विचार रखते हैं, पार्टी को कैसे मजबूत। और एनडीए के साथ ही रहेंगे आप लोग? वो तो है ही है, हम लोग एनडीए के पार्ट तो है ही है। इस बार कहीं नहीं मजबूत जाने की कहाँ बात है, बीच में उन्हें चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। जाने की कोई बात नहीं है, हम लोग कहाँ जाते हैं। अच्छा, हम लोग तो है ही है, जहाँ है वहीं है, लोग आपके पास चले और आते हैं। मजबूती के साथ है। एनडीए से हमारा पुराना है, एनडीए में हम लोग 1995 से हम बीजेपी के गठबंधन के साथ है, हमारा पुराना अलायंस है। हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मैंने 2022 में डरवाए थे, यही ना? एक डरवाने और इस सब का कोई नया, नीतीश जी हमारे नेता हैं, हम लोग को सब कोई एक साथ मजबूती के साथ नीतीश जी बिहार को विकास के लिए दिन रात लगे हुए रहे। और जिनको जो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो इसलिए इस तरह का आरोप इस तरह से अपना माध्यम से फैला रहा है, लेकिन उससे बिहार की जनता पर, बिहार की जनता निश्चिंत रहे कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जा रहे हैं और चुनाव वक्त पर ही होगा। चुनाव देखिए, वक्त पर चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बात आप मानते हैं? नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं ये ऐसा थोड़े होता है। नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं। बिहार की जनता को आप संतुष्ट कर रहे हैं? बिहार की जनता के साथ ही नीतीश जी हैं और कहीं बिहार के जनता के ही सेवा के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। और रह गई बात है जिनका बोलना है वो देख लीजिए कि वो दुबई जा रहे हैं कि इंग्लैंड जा रहे हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने दुबई से आने के बाद फिर आप लोग दुबई से आने के बाद फिर आप लोगों का के हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है जितना उनका पिताजी उनके लिए नहीं बनाए ना। 2 बार चढ़ा। वो नीतीश जी ने 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाए, तीसरी बार जितना बनना था बन गया। जैसे उसको खेल में हुए, खेल में उनके पिताजी बहुत पहुंचाए थे, बीसीए के अध्यक्ष थे, बहुत आईपीएल तक पहुंचा पाए, 12वां प्लेयर तक ला दिए, 11वां पर में नहीं ला पाए, पानी ढोते हुए तक ला पाए थे, ठीक है। उसी तरह से जो है पढ़ाई में भी हुए, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब कहीं जितना बनना था बन चुके। अब जिस तरह से पढ़ाई में फ्लॉप, क्रिकेट में फ्लॉप और राजनीतियों में जहाँ तक था वहीं तक फ्लॉप हो चुके हैं। अब बिहार की जनता फिर उन लोगों को जो है 2010 का जो बताया था कि 2010 से भी कम सीट पर ला करके दोनों बाप बेटा को अस्थिर करते हैं। निश्चित रहे बिहार की जनता, बिहार की जनता, अरे सब कोई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बिहार की जनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बड़ा बेबाकी से अपनी बातों को रखा, लेकिन बहुत साफ गोई से आपने वो बात छुपा दी जो हम आपसे जानना चाहते थे और बिहार की जनता जानना चाहती थी कि नीतीश कुमार जी बार बार ये कह रहे हैं कि अब इन्हें उन्हें नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी आपने ये बात स्पष्ट नहीं कहा कि इधर उधर नहीं जाएंगे। आपने कहा कि बिहार की जनता के साथ हैं, यानी कि कल की मीटिंग अहम होने वाली है। इंतज़ार कीजिए, कल की मीटिंग के बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। इस बीच में भी हम जानने की कोशिश रात भर में करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।